जनता के सामने खुद को कट्टर और ईमानदार कहने वाले केजरीवाल आखिर क्यों ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। दरअसल आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दरअसल जैसे ही केजरीवाल के पास ईडी का तीसरा नोटिस पहुंचा तो राजनीतिक तापमान इतनी तेजी से चढ़ा कि बयानों से लेकर एक्शन तक में गर्मी दिखाई देने लगी। बुधवार रात से केजरीवाल की पूरी पार्टी एक्टिव हो गई। केजरीवाल के मंत्री ट्विटर पर दावा करने लगे थे कि ईडी की पूरी काबियात लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने आई है। दरअसल गुरुवार सुबह होते ही सीएम केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो गिरफ्तारी वाली बात दोहराई, जबकि बीजेपी इन दलीलों को बचने का हथकंडा बता रही है। गुरुवार सुबह जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो करीब 4 मिनट की पीसी में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर उनकी ईमानदारी पर चोट कर रही है, जबकि बीजेपी पूछ रही है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर सवालों के जवाब देने से डर क्यों रहे हैं। 3 जनवरी यानी कि बुधवार को केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय ने शराब नीति मामले में तीसरा नोटिस भेजा था और नोटिस भेजने के कुछ घंटों बाद ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया था कि गुरुवार सुबह केजरीवाल के घर पर ईडी की रेड होगी और उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने नोटिस को साजिश का हिस्सा बताया था, जबकि बीजेपी की फौज पूरी ताकत के साथ केजरीवाल पर हमलावर हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या तीसरे नोटिस के बाद केजरीवाल वाकई गिरफ्तार हो सकते थे? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का सिर्फ माहौल बनाया जा रहा था? क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? ऐसे नोटिस आने के बाद एक सीएम को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब हम बारी बारी से आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केजरीवाल को आखिर ईडी ने नोटिस क्यों भेजा था। दरअसल शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर अभी तक 5 आरोप लगे हैं। पहला है, ईडी के मुताबिक जांच में सामने आए कि शराब माफिया में आम आदमी पार्टी को 338 करोड़ रुपए मिले हैं। पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनसे पूछताछ जारी है। दूसरा है, आबकारी घोटाले के आरोपी समीर महिंद्रू ने बताया कि उनकी मुलाकात केजरीवाल से हुई थी। तीसरा है, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल के घर पर बैठक हुई थी। वहीं चौथा, केजरीवाल की मंजूरी से मुनाफे का मार्जिन 6% से लेकर 12% तक हुआ। वहीं पांचवा है, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीएम ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी केजरीवाल पर जहां तीखे हमले कर रही है, जबकि केजरीवाल ईडी के नोटिस को ही गैर कानूनी बता रहे हैं। बता दें कि ईडी के नोटिस पर केजरीवाल ने भी अपना जवाब भेजा था। इस जवाब में केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली में राज्यसभा चुनाव में व्यस्त हैं, 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की तरफ से सवालों की लिस्ट भेजी जाए तो वो उनका जवाब देंगे। केजरीवाल ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने मेरी आपत्तियों का जवाब नहीं दिया और पहले नोटिस से मिलता जुलता नोटिस फिर से भेज दिया। ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानों का युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक सिटिंग सीएम को इस तरह से नोटिस भेजकर गिरफ्तार किया जा सकता है? एक सीएम की गिरफ्तारी के लिए किस तरह की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है और सीएम केजरीवाल के पास क्या विकल्प मौजूद थे? संविधान के मुताबिक सिविल और आपराधिक दोनों ही तरह के मामलों में गिरफ्तारी न होने का कवच देश में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही मिला हुआ है। आपराधिक मामला होने पर भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जबकि सीआरपीसी के तहत कोई भी जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है अगर कोर्ट से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हो। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब आरोपी के भाग जाने या फिर उस पर सबूत नष्ट करने का शक हो। कानून के जानकारों के मुताबिक सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। अगर सीएम केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच एजेंसी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब ये है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है। वहीं अगर आप बात करें कि केजरीवाल के पास क्या विकल्प बचते हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ अगर वारंट कोर्ट जारी कर देता है तो एडवोकेटों की मौजूदगी में जांच में सहयोग का वादा वो कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ईडी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई। केजरीवाल को पहला नोटिस 2 नवंबर को भेजा गया था, दूसरा नोटिस केजरीवाल को 21 दिसंबर को भेजा गया और तीसरा नोटिस 3 जनवरी को केजरीवाल को भेजा गया। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने 2 नवंबर को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। केजरीवाल ईडी के तीसरे नोटिस को लोकसभा चुनाव में उन्हें रोकने की साजिश का हिस्सा भी बता रहे हैं और अब विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है।